You die, I can see a clear sign. सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन ये हो सकता है कि मैं रोज इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करूं घर में। गुड फॉर यू, अगर आप करते हो तो सैल्यूट है। आपको कोई नहीं पूछेगा भाई। यार ये तो गलत बात है किरण, तुम लोग करोगे ऑर्डर। ये व्लॉग एक्चुअल में कुछ दिन पहले शूट किया गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये आने में थोड़ा लेट हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत कर रही हूँ अलसी वाटर के साथ, यानी कि फ्लैक्सीड वाटर। रोस्ट करके अलसी को उसका पाउडर बना के रखा है। 1 चम्मच रात को सोने से पहले सोक कर देना और सुबह उठ के उसको थोड़ा मिक्स किया और पी लिया। अलसी का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल। तो रात को जो मेरे हॉट फ्लैशेस होते थे बहुत ज़्यादा, दिन में भी कई बार मैं बहुत ज़्यादा फील करती थी, अब वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं। फ्लैक्सीड वाटर पीने के बाद मैंने कुछ आलमंड्स, कुछ वॉलनट्स और साथ में पंपकिन सीड्स लिए हैं। अब उनको भी आराम से बैठ के च्यू करके खाना है। अच्छा, आप मुझसे बार बार पूछते हो कि क्या सोल्यूशन है इसका, क्योंकि बहुत लो फील हो रहा है, एनर्जी ड्रॉप होती जा रही है, ब्रेन फॉग हो जाता है, कुछ भी हम बात करते करते भूल जाते हैं कि क्या बात कर रहे थे, मूड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं हद से ज्यादा। तो यही है इसका एक सोल्यूशन कि आपको सीड्स खाने पड़ेंगे। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। वो जो मैं लड्डू बनाती हूँ वो बेस्ट वे है डेली कंज्यूम करने का, पर आजकल हो क्या रहा है कि मेरा थोड़ा ग्राइंडर मिक्सर जो है वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाई हूँ खुद भी। सारा सामान ला के रखा हुआ है। अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं रेसिपी जरूर दूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि वो दी बेस्ट है। वो एक बार की मेहनत है। आपने सुबह बस एक लड्डू उठाया और खा लिया। इसमें क्या होता है कि डेली आपको याद रखना पड़ता है सोक करना रात को, और सुबह फिर आराम से बैठ के इसको खाना भी है। और ये सारी चीजें करते करते एक्सरसाइज करना नहीं भूलना, वो आपके लिए मस्ट है। आजकल उदय भी मेरे जिम में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। उसने भी स्टार्ट की है एक हेल्दी जर्नी। खाता नहीं है, फ्रूट्स में बहुत नखरे करता है, सैलेड्स में बहुत नखरे करता है। कह रहा है कि हाँ आप मुझे दो, मेरे लिए डाइट प्लान बनाओ तो मैं खाऊंगा, और मैं भी इस जर्नी पे आना चाहता हूँ। और आप मेरी और बच्चों की हर चीज़ देखते हो, देखो ब्लॉग में आपको पता है कि बच्चे अपने मर्जी के मालिक हैं और मैं कभी उनको फोर्स नहीं करती किसी चीज़ के लिए। और जब किसी के कहने से नहीं, आप सेल्फ मोटिवेशन के साथ कोई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, फिर गिव अप भी नहीं करते आप। सुबह कॉलेज जाते वक्त कुछ भी खा के नहीं जाता था, लेकिन मैंने फिर उसे कहा कि अगर तुझे एक हेल्दी जर्नी स्टार्ट करनी है तो तुझे सुबह ब्रेकफास्ट करके जाना पड़ेगा। अभी वो खा रहा है, एंजॉय करके खा रहा है। आजकल ये सॉन्ग जो है वो बड़ा ज़्यादा सुनता है। जब भी उसके रूम में जाओ या वॉशरूम में भी होता हो तब भी ये चल रहा होता है। तो हम तो जगजीत सिंह और गुलाम अली सुनने वाले लोग हैं। हम हॉलीवुड सॉन्ग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, तो समझ में भी नहीं आते। तो मुझे साथ में मीनिंग भी समझा रहा था। To her home, said a pretty girl like you can't be alone, because the devil he will take all that. ये उसको घर लेकर गया, उसको छोड़ा और उसको समझाया कि जो डेविल है वो आपको सब कुछ छीन लेगा और आपकी हड्डियां तक निकाल लेगा आपकी बॉडी से। She thanked him twice and उसने उसको 2 बार थैंक यू करा, उसे गुड नाइट बोला, और जब उसने अपना बैग चेक करा तो अंदर कुछ था ही नहीं। The devil has horns, the children I was wrong, his hair is combed and he wears. हाँ जी, आज तो नहीं है। She said, you think the devil has horns? समर्स के दिनों में रोज़ ही अपराजिता के फूल आप जितने मर्जी तोड़ लो, पूरा भरा होता है ये प्लांट। लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी शुरू होगी ये पौधे पे एक भी फूल नहीं आएगा और सूखने लग जाता है, लेकिन फिर वापस से अपने आप हरा हो जाता है। तो नारंगी भी लगा रखी है साथ में मैंने, अब येलो होने लग गई है। खट्टी बहुत होती है, लेकिन थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल के आप खा सको तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अपराजिता के फूल की बात कर रही हूँ ना, मेरे ख्याल से सबके घर में एक पौधा एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देखो ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप इसकी डेली चाय बना के पीते हो ना, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो आपका रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ब्लूबेरीज में जो कंपाउंड होता है ना, जिसको हम कहते हैं एंथोसाइनिन्स, वो पाया जाता है इन फूलों में। ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो मेमोरी लॉस हो रही है आजकल हमारी,
तो ये फोकस भी इंक्रीज़ करता है अगर आप इसे रेगुलरली पीते हैं तो मैं क्या करती हूँ, एक बड़ा पतीला रोज़ बॉयल करके रख लेती हूँ जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं डालती हूँ, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो सारी फैमिली फिर जैसे उनका मन करता है, जब मन करता है तो अपना अपना डाल के पीते रहते हैं। तो चलो अब बना लेते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आप देख रहे हैं मेरे को मैंने मूंग दाल ग्राइंड की है। तो मूंग दाल को थोड़ा सा पानी डाला, साथ में लहसुन वगैरह और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सॉल्ट डाल के ग्राइंड कर लिया। चीला हम बनाते हैं बेसिकली मूंग दाल के साथ, लेकिन आज हम बनाएंगे मूंग दाल का पिज़्ज़ा। जैस्मिन तो ऑलरेडी डाइट पे चल रही है, उधर भी थोड़ा सा उस तरफ आ रहा है कि मुझे भी डाइट प्लान बना दो। तो खैर डाइट प्लान तो क्या बनाना है, लेकिन हाँ बच्चों को ऐसे भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, कुछ अच्छा जो उनकी लैंग्वेज में अच्छा होता है वो मिल नहीं रहा खाने के लिए। तो इसलिए अब बहुत सारी चीज़ें और भी ट्राई करनी पड़ेंगी। तो बेस ही होता है जो सबसे ख़तरनाक होता है पिज़्ज़ा का, और वो बेस हमने बना दिया मूंग दाल के साथ, तो हेल्दी हो गया। साथ में हम सब्जियां डाल देंगे बहुत सारी। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है मूंग दाल को तवे के ऊपर, बस थोड़ा सा फैला के उसे कवर करके हमने कुक कर लेना है। पिज़्ज़ा सॉस है आपके पास तो वो लगा लीजिए, या फिर टोमेटो केचप वगैरह, और बस सब्जियाँ हमने डाल देनी है उस पर। हेल्पिनोस डाल दो आप। प्रोसेस्ड चीज़ के कंपैरिजन में मोज़रेला चीज़ जो है वो अच्छा होता है, दूध से ही बनता है, तो उसमें कोई भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अनहेल्दी होता है। आप दे सकते हो बच्चों को और खुद भी खा सकते हो। और कवर कर दीजिए, आप चाहे अवन में रख दो या तवे के ऊपर ही सेक के, जब तक उसका चीज़ जो है मेल्ट नहीं हो जाता। तो बस पिज़्ज़ा तैयार है। पिज़्ज़ा का नाम लिया और पिज़्ज़ा की शौकीन लड़की भी आ गई है अपने ऑफिस से वापस, और आते दिखा रही है अपनी आँख हमें कि पिंपल हो गया है मेरी आँख पे, इसका कोई सोल्यूशन कर दो पापा। तो बस आज के ब्रेकफास्ट में हम सब ने ये एक स्मॉल साइज पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा हम सब ने खा लिया था। लंच में भिंडी बनी थी, लेकिन मैंने लंच नहीं किया था, और उसके बाद 3 बजे के करीब मैं किचन में आ गई थी डिनर बनाने के लिए। इतनी जल्दी, हाँ इतनी जल्दी क्यों, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा कहीं बाहर जाने का प्लान है। जैस्मिन को रात को ऑफिस भी जाना है, और जब उसका ऑफिस जाने का टाइम होगा तब भी मैं घर पे नहीं होंगी। तो काफ़ी प्रिपरेशंस जो मैं करके जा रही हूँ, दाल राइस वगैरह बना के जाऊँगी। ड्रिंक भी लेके जाती हूँ, वो हम सब ने भी पीना होता है, तो वही मेरे अपराजिता के फूल, साथ में कुछ अजवाइन, सौंफ और कुछ दालचीनी डाली है। इसे बॉयल करूँगी अच्छे से, और उसके बाद वो रात को अपनी बॉटल में भर के इसको ले जाएगी, और बाकी सब भी पी लेंगे। और अभी अपने लिए मैं सूप बना रही हूँ, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, लेकिन अब मुझे भूख फील हो रही है, तो जल्दी बन जाएगा। देसी घी में थोड़ा सा गार्लिक सौटे किया पहले, और उसके बाद सब्जियों को बारीक बारीक काट के वो हम सौटे कर लेंगे। मैंने मटर डाले हैं, बीन्स डाली है, शिमला मिर्च और साथ में कॉर्न्स डाले हैं। थोड़ा सा नमक डाल के इनको पका लेना है। रागी आटा 3-4 चम्मच लेके पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, लम्स नहीं रहने चाहिए। बस फिर क्या है, सब्जियों में पानी डालिए, बॉयल कीजिए, और ये मिक्सचर जो है वो रागी के आटे का वो उसमें डाल देना है। फिर से एक बार बहुत अच्छे से 2-3 बॉयल आने दीजिए, और बस इंजॉय करेंगे हम सूप। थोड़ा सा नींबू और साथ में कुछ काली मिर्च डाल के और भी मज़ेदार बनता है। शाम के 4 बजे हैं और मैं रागी का सूप पी रही हूँ। डिसाइड मैंने ये किया था कि मैं सुबह बस हमने जैसे नाश्ता कर लिया, पिज़्ज़ा खा लिया था, तो मुझे था कि मैं लंच बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि शाम को पार्टी है। पार्टी क्या है आपको पता है, मेरी फ्रेंड रुचि, उसका बर्थडे था 1 को, तो पार्टी के हम दिन डिसाइड करते हैं जब तीनों बिल्कुल फ्री होते हैं। आज ही वो डे है और रात को हमने पार्टी खानी है जाके। तो फिर वही था कि पेट को थोड़ा खाली रखती हूँ, लेकिन काम वाम करने होते तो भूख लग जाती है, और अभी मुझे एक्सट्रीम भूख लगी थी। और मुझे ये था कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं खाया, और वो भी फिलिंग वाला नहीं खाया, तो शाम तक, यानी कि अभी 2-3 घंटे है हमें जाने में, पार्टी में फिर मैं ओवर ईट करूँगी, तो वो सही नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए। तो सूप इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप डाइट कर रहे हो, वेट लॉस जर्नी पे हो, या फिर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू अपनी डिसीज़ को मैनेज कर रहे हो, या फिर आप हमेशा ही अपने वेट को मैनेज करके रखना चाहते हो, तो उसके लिए सूप्स और स्मूदीज़ इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको याद नहीं रहता है ना, तो अपने फ्रिज के ऊपर 3-4 रेसिपीज सूप की और 3-4 आप स्मूदीज़ की लिख के रख लो, ताकि जब आपको लगे ना कि भारी हो गया है, कुछ खाने का ऐसा मन नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन हल्का सा कुछ लेना है, सूप्स आर बेस्ट, स्मूदीज आर बेस्ट। गर्मियों के लिए स्मूदीज बेस्ट होती हैं, सर्दियों के लिए सूप होते हैं। ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, आपको लाइट रखते हैं, कैलोरीज भी कम होती हैं, सब्जियां भी आपने बहुत सारी डाल ली है ना। तो यही तो थी बात सूप की। तो अभी 4 बजे हैं और मैंने सबका डिनर जो है वो बना के रख दिया है।
दाल राइस एक सब्जी बना दी है। इवन कि अपने पेट्स का खाना भी मैंने रेडी करके रख दिया है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, सब लोग अपना बस खाना प्लेट में डालें और अपना खा लें। लेकिन मैं खाना बनाते बनाते ना एक बार फिर से मेरे दिमाग में वो ख्याल आ रहा था जो बहुत साल पहले आया करता था। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन अब खैर नहीं आता है। अभी आया जस्ट और मैंने अपने दिमाग से उसको हटा दिया, डिस्ट्रैक्ट कर लिया अपने माइंड को, तो फिर स्मूथ हो गया। ख्याल ये था कि जब मेरा एक फ्रेंड सर्कल बना उस वक्त मैं उनके साथ बाहर जाने लगी आउटिंग्स पे, या हम 2-3 घंटे के लिए बाहर चले जाते, कभी डिनर पे कभी लंच पे। लेकिन जाने से पहले हमेशा ही, जैसे मैंने आज किया, पूरी फैमिली का खाना, सबका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी हैं वो सारी मैंने निभा के फिर मैंने यहाँ से जाना है। फिर मेरे दिमाग में बार बार एक क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्यों है कि जब मुझे कहीं जाना होता है, चाहे 2 घंटे के लिए जाऊँ या 4 घंटे के लिए जाऊँ, पीछे से सबका खाना वगैरह सब चीज़ें मुझे तैयार करके जानी पड़ती हैं। जबकि कुलदीप जी अगर कहीं जाते हैं तो सीधा अपना तैयार हुए निकल गए, बच्चे अगर कहीं जाते हैं बस अपना तैयार हुए निकल गए। मतलब फैमिली में कोई भी मेंबर है वो सीधा, उनको ये फिक्र होता है कि हमने पहनना क्या है, रेडी हुए निकल गए, और उनको कोई टेंशन नहीं होती पीछे की कि हाँ किसने क्या खाना है, किसको क्या देना है। मुझे था कि मैं प्रॉब्लम के बारे में सोचती रहूँगी तो प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी, उसका सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन ये हो सकता है कि मैं रोज़ इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करूँ, घर में इन्वायरमेंट ख़राब करूँ, सबको बोलूँ कि मैं तुम्हारा खाना नहीं बना के जाऊँगी, तुम अपना खाना खुद बनाओ, या फिर मैं बिना उनका खाना बनाए चुपचाप वहाँ से निकल जाऊँ। जैसे किसी ने खाना होगा वैसे वो खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा, मतलब बिल्कुल बेफिक्रे। ऐसा भी नहीं हो सकता। वो तब हो सकता है अगर आपने शुरू से वैसी आदत बनाई हो। अब आप केयरिंग हो, आप केयर करते आ रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियस ही आपको अलाउ नहीं करेगी वो चीज़ करने के लिए कि आपके बच्चे पीछे से भूखे हैं। भूखा खैर कोई नहीं रहता है, बाहर से ऑर्डर करके खा लेंगे या छोटा मोटा कुछ बना के खा लेंगे, लेकिन वो चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगी। मैं कैसे मैनेज करूँगी वो सारी चीज़ें? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ कि बाहर जाके मैं पार्टी कर रही हूँ, खा पी रही हूँ, और पीछे से मेरी फैमिली जो है वो सफ़र कर रही है। आदतें हमने ही उनको डाली हैं, लेकिन अब हम एकदम से उनको ठीक करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमको मैनेज करके जाना पड़ेगा, बना के ही जाना पड़ेगा। तो माइंड उस तरह से रेडी कर लिया। अभी ये है कि हाँ, मैं सारे तड़के वगैरह लगा के फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, ग्रेवीज वगैरह बना के स्टोर कर लेती हूँ। और वो जब मैं चॉपिंग वगैरह करती हूँ ग्रेवी बनाने के लिए, या जो बेसिक तड़का होता है उसे रोस्ट करने के लिए, या सब्जियाँ वगैरह चॉप करनी हो, तो मैं फैमिली की हेल्प लेती हूँ। कुलदीप जी को बुलाती हूँ, मम्मा साथ में आते हैं, सब लोग आके हेल्प करते हैं। तो चॉपिंग एक बार डन हो जाती है वीक में या 10 डेज़ में, तो मैं स्टोर कर लेती हूँ। काफ़ी लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं सोशल मीडिया पे कि इस तरह से तुम बासी खाना खिलाती हो। सबका अपना अपना परसेप्शन है, देखो जिसको जैसे इजी लगता है। कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं हम तो वर्किंग हैं, हम बना के भी फ्रेश जाते हैं, आके भी हम फ्रेश बनाते हैं। गुड फॉर यू, अगर आप करते हो तो सैल्यूट है। मैं अब नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। मुझे सेल्फ केयर पे भी वर्क करना है, मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी वर्क करना है, मुझे बुक्स रीड करनी है, मुझे नया कुछ सीखना है। चैट जीपीटी पे आप आर्टिकल सर्च करके रीड कर सकते हो, कितना कुछ है और सीखने के लिए। मैं डेली ये फ्रेश तड़का चॉप करके और भूनने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मुझे अपनी केयर करनी है। एंड ऑफ द टाइम जाके अगर मेरी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम होगी, मैं अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर पाई, अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाई, चीज़ें मैं और मैनेज नहीं कर पाई, तो कोई नहीं पूछता है आपको एंड पॉइंट पे। आपको पेन हो रही है, 1 बार 2 बार कोई सुनेगा, हाँ मेडिसिन खा लो, ये कर लो वो कर लो, आपको कोई नहीं पूछेगा भाई। आप तड़के लगाते रहो, उसको फ्रेश बना के खिलाते रहो, फ्रेश ही होता है वो, ठीक है ना। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों पे, मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगी। मील प्रेप की मेरी अगर वीडियो देखोगे आपने, मैंने उसमें सब चीज़ें बताई और साइंटिफिकली प्रूवन है कि जहाँ पे आपने फ्रीज कर दी कोई चीज़, वो न्यूट्रिशन आपका वहीं पे स्टोर हो गया, तो उससे कोई हार्म नहीं होता है। इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं आज जो बात कर रही हूँ वो ये है कि मेरे माइंड में वो एक क्वेश्चन आज फिर से आया, फिर मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट कर लिया अपने माइंड को। तो फिर मैंने ये वाली चीज़ें करनी शुरू की कि सबकी हेल्प लेकर प्रिपरेशंस करके रख लो। फिर तो खाना बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम है ही नहीं, फटाफट से 10 मिनट में आप खाना रेडी करके अपना फ्री हो जाते हो। तो मैं वैसे करने लग गई, ठीक है ना। सॉल्यूशन ढूंढना, प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते रहना फॉर ईयर्स। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ का अभाव होता है ना, तो वो चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आपके ब्रेन का एक सेंटर पॉइंट बन जाती है। आप अपने काम करते हुए, किसी से बात करते हुए भी उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो दिन रात, वो आपके माइंड से कभी नहीं निकलती। या कोई सिचुएशन है या कोई रिलेशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी चीज़ आप कंटिन्यूसली सोचते ही रहोगे। जितना आप उसके बारे में सोचते रहोगे ना, वो चीज़ आपकी लाइफ की सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ बनती जाएगी। मतलब आपको लगेगा कि ये होना ही चाहिए, लेकिन वो होगी ही नहीं।
जितना ज़्यादा आप उसके बारे में इस तरह से सोचोगे कि हाँ वो मेरे कंट्रोल में आ जाए, कोशिश करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में ले आना नॉट राइट। कहते हैं यूनिवर्स का एक नियम है, जिस चीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा बना लेते हो अपने पे, वो प्रेशर ही बन के रह जाती है। उसे दूसरी नॉर्मल चीज़ों की तरह ही देखना शुरू करो, वो अपने आप आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। पानी का बहाव इधर को है, पानी के साथ बहते हुए जाओगे, किनारे पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर पानी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हाथ पैर मारते रहोगे तो कितना प्रेशर भी झेलोगे और किनारे तक शायद कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर पहुंचोगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत डिफिकल्टी के साथ। यही चीज़ है कि फ्लो के साथ चलो, चीज़ों को बहुत ही ईजिली लो। आज ज़िंदगी है, कल नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम होम मेकर्स ने ना अपनी पूरी लाइफ जो है वो डेडिकेट कर दी होती है रिलेशंस को लेकर, फैमिली को लेकर, इसको खुश करने को लेकर, उसको खुश करना है। कोई खुश नहीं होता है। मैं कहती हूँ सिंपली ये जो पर्सनैलिटी है सिर्फ ये खुश होती है। करके देखो, अपने पे काम करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करो और अपने को बस प्यार करो। मैं हमेशा जब भी स्टोरीज डालती हूँ अपनी इंस्टाग्राम पे, अगर मुझे फॉलो करते हो तो हैशटैग सेल्फ लव क्यों लिखा होता है, इसीलिए क्योंकि ना किसी से उम्मीद है, फैमिली है, बहुत प्यारी फैमिली है, सबके साथ बॉन्ड बना के रखने में हम सब कोशिश करते हैं। एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट घर में क्रिएट करने के लिए हम सब कोशिश करते हैं, बच्चे भी बहुत कोशिश करते हैं और वो रहता भी है। लेकिन हम ये कहें कि हाँ सबके थॉट्स जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये मिस एंड मैच ही फैमिली में नोकझोंक क्रिएट करता है और प्यार भी क्रिएट करता है। तो हमेशा खुद पे काम करना है, अच्छा खाना है, पार्टीज करनी है, एंजॉय करना है, दोस्त बनाने हैं जो बहुत ज़रूरी है इस एज में आकर। स्पेशली थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालना। तो फटाफट से अब मैं सूप पीऊँगी क्योंकि मेरा सूप ऑलमोस्ट ठंडा होने वाला है आपसे बातें करते करते। तो ये सूप जो बच गया है ना, अगर किसी को पीना होगा तो पी लेगा, अदरवाइज़ मैं इसको फ्रिज में रख के जाऊँगी, ठीक है। फिर जब मेरे को दिल करेगा तो मैं इसको गर्म करूँगी और पी लूँगी, ये हार्मफुल नहीं होगा। तो चलिए सूप इंजॉय करते हैं और फिर 2 घंटे में मैं रेडी होऊंगी और फिर मिलाती हूँ आज मैं आपको विक्की और रुचि से। एक बार फिर पार्टी करेंगे। चलिए। तो क्या समझ रही है मुझे? हीरोइन नंबर 1 हीरोइन। और तो अपने को क्या समझ रही है? मैं टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी। तो भी होगी, उस तो भी गा गा मतलब जो भी हिंदी बोलते हैं वो गा का मतलब आप बताओगे, पंजाबी तो दस देंगे। गा दा ये तो भी ता आ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਹੈਗੇ ਫੋਲੋਅਰ। अपना भाव देना चाहती है ना कि मेरा भाव दे, इसलिए लेट आंदी है ना, तो जानबूझ के। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਹੋਰ मेरा सुन मेरी बात इधर, अगर तूने केक के जो बीच बाहर लिफाफा है तूने फेंका, इसके लिए तू रिस्पॉन्सिबल होगी। सुनने क्यों? पीछे उनका लिफाफा भी इसी को पड़ा। तो हम विराजमान हो गए हैं यहाँ पे। आज रुचि से पार्टी लेने आए हैं हम। आज हम 2 दिन का इकट्ठा खा के जाएंगे। तुम 10 दिन का खा के जाओ, ठूस लेंगे तुम देखो। तो बात तो मैं मेरे पे शिफ्ट कर सारे। हाँ तू करेगी, मैंने नहीं ऑर्डर करा यार, ये तो गलत बात है। किरण तुम लोग करोगे ऑर्डर, मैंने पार्टी लेनी है। ऑर्डर नहीं करता देता पार्टी वैसे होता है, वो नहीं करता नहीं। जिसने लेनी है वो अपनी मनपसंद से जो मर्जी बनवाए। कैसी चाहिए? ग्रिल में चाहिए, फ्राइड में चाहिए, तंदूरी में चाहिए? मैंने कहा विक्की तू ऑर्डर कर रही थी ना, कहती स्पाइसी होगा वो। मैं कहा तू मिर्चा की पूड़ी ना अपनी नाल लेके तुरया कर। देखिए तेरे को भी चाहिए ना स्पाइसी? नहीं चाहिए। इसको बोल दो हरी मिर्च दे दे, 4 मिर्च। कुछ भी देसी बंदे को स्वाद नहीं जानता। सारा कहती है कान में इसको पीनट मसाला भी बोल। वही तो मैं बोल रही हूँ भाई तो बस कर रही है।
ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ वहाँ पे लाइट कम होने की वजह से क्लिप्स जो हैं वो पूरे क्लियर नहीं आ पाए, उसके लिए सॉरी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब इस तरह से हम दोस्तों के साथ बाहर होते हैं ना, तो पीछे की चिंता नहीं करनी कि घर में इस टाइम क्या हो रहा होगा, प्रेजेंट मोमेंट को ही इंजॉय करना है। तो आज का दिन शुरू हुआ था काम के साथ और ख़त्म हुआ रुचि की बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ। ये तो सेलिब्रेशन थी, खैर ना भी हो सेलिब्रेशन तो भी हम इसी तरह से मस्त इंजॉय करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।